Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड को टेक अप करूंगा और इसके लिए हम एक एक्सेल के फंक्शन एनपीवी को यूज करेंगे. दिस इज पार्ट नंबर 2. स्टूडेंट एक बात का ध्यान देंगे, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल के अंदर हमारे पास कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं एनपीवी फंक्शन को यूज करके डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करूंगा. आइएगा मूव करते हैं इसके एक क्वेश्चन की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर सबसे पहले मैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड को एक्सप्लेन कर रहा हूं. डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड इज सिमिलर टू ट्रेडिशनल पे बैक मेथड. द ओनली डिफरेंस अंडर दिस मेथड इज दैट here the present values of cash inflows and outflows are used instead of only cash flows which are used in traditional payback period. Traditional payback period के अंदर हम simple cash inflows और outflows को टेक अप करते हैं, जबकि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के अंदर हम कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को लेते हैं. इसी से रिलेटेड अब मैं एक क्वेश्चन को यहां पर टेक अप कर रहा हूं. ABC Limited proposes to invest money in a project which requires capital outlay of rupees 3 lakhs. The cash inflows over a period of 5 years are given below. Find out the discounted payback period for the project assuming rate of interest of 10% per annum. Simplicity sake मैंने कुछ स्ट्रक्चर को यहाँ पर ऑलरेडी जनरेट कर दिया so that we do not waste our time. यहाँ पर मेरे पास एक टेबल दी गई है और इस टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने ईयर दिए हैं जहां पर यह बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर लाइफ स्पैन 5 ईयर्स का है. इन 5 ईयर्स के अंदर डिफरेंट कैश इनफ्लोज की वैल्यूज दी गई हैं. हमें यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज को टेक अप करना है. इसके बाद यहां पर मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल नेट कैश फ्लोज को लूंगा. कैश आउटले हमें यहां पर 3 लाख रुपीस दिया गया है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज को कैलकुलेट करने के लिए मैं एनपीवी फंक्शन को यहां पर यूज करूंगा. दिस इज इक्वल्स टू एनपीवी. फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट. रेट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर J11. आई प्रेस F4 टू लॉक इट, कॉमा. सेकेंड आर्गुमेंट इज वैल्यू. वैल्यू के केस के अंदर मैंने 1,60,000 के ऊपर क्लिक कर दिया. C11 कॉलन C11. फर्स्ट C11 को मैं यहां पर F4 प्रेस करके लॉक कर रहा हूं और सेकंड C11 को मैं एज इट इज रहने दूंगा. मेरे पास फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो की वैल्यू यहां पर आ गई. पेरेंथेसिस को क्लोज कर दिया. आई प्रेस एंटर. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो इन द केस ऑफ फर्स्ट ईयर इज 1,45,454 रुपीज 55 पैसा. अब मुझे सेकेंड ईयर के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो को टेकअप करना है, तो मैंने इसको नीचे ड्रैग किया. मेरे पास सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो आ गया. मैं फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे तक ड्रैग करता हूं. मेरे पास इन सभी ईयर्स का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो आ गया. अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल नेट कैश फ्लोज को यहां पर टेकअप करना है, तो इसके लिए ये बहुत सिंपल है. दिस इज इक्वल्स टू D11. फर्स्ट ईयर का मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल नेट कैश फ्लो आ गया. सेकेंड ईयर के कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पर इक्वल्स टू D12 माइनस D11 कर रहा हूं. मेरे पास सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल नेट कैश फ्लो आ गया. मैंने फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे ड्रैग कर दिया. मेरे पास इन सभी ईयर्स का प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो आ गया. जिन पर्टिकुलर फार्मूला को हमने यहां पर यूज किया है वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे दिए. अब मुझे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए मैं इस फॉर्मूले को यहां पर यूज करूंगा.
This is equals to P. P refers to number of years immediately preceding the year of final recovery. हमारी फाइनल रिकवरी थर्ड ईयर के अंदर आ रही है, तो थर्ड ईयर से पहले हमारे पास यहाँ पर 2 ईयर्स हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 दे दिया। 2 प्लस पेरेंथेसिस स्टार्ट। अब मुझे B की वैल्यू देनी है। B इज बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड इन द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी। फाइनल रिकवरी के केस के अंदर हमारे पास सेकेंड ईयर तक 2,52,892 रुपीज 56 पैसा रिकवर हुआ है सेकेंड ईयर के अंदर, और हमें टोटल अमाउंट रिकवर करना है 3 लाख रुपीज। ये बैलेंस अमाउंट हम थर्ड ईयर के अंदर रिकवर करेंगे। सो इस अमाउंट को टेकअप करने के लिए मैं यहां पर वैल्यू ले रहा हूं 3 लाख माइनस 2,52,892 रुपीज 56 पैसा, पेरेंथेसिस क्लोज, डिवाइडेड बाय C, cash inflow in the year of final recovery. Cash inflow in the year of final recovery is 1,05,184 rupees 7 पैसा। सो मैंने इस सेल के ऊपर क्लिक कर दिया। आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैं ये एंटर प्रेस करता हूं, मेरे पास एक वैल्यू आ गई 2.4479। दिस इज द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। दिस इज इन ईयर्स। जिस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हमने यहां पर यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं। स्टूडेंट, आपको ये बहुत क्लैरिटी हो इसके लिए मैं इस पॉइंट को इस तरह से भी ले रहा हूं। 2 प्लस 3 लाख रुपीज माइनस 2,52,892 रुपीज 56 पैसा, parenthesis close, divide by 1,05,184 rupees 7 पैसा। आई प्रेस एंटर। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं, मेरे पास एक वैल्यू आ गई। मैंने इसके डेसिमल्स को रिड्यूस कर दिया। आई गेट द सेम आंसर। मैं इस चीज को भी आपकी रेफरेंस के लिए दे रहा हूं। इस तरह से हमने यहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यूज को कैलकुलेट किया, और नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने जिस फॉर्मूले को यूज किया है ये मैं आपको ऊपर दे देता हूं। इस नेट प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू आप क्यूमुलेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू को यहां पर कैलकुलेट कर पाएंगे, और उसके बाद इन फॉर्मूला को यूज करके आप यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल नेट कैश फ्लोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा अब ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड को अब आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।